हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। आज का हमारा वीडियो ब्लड प्रेशर के ऊपर होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और वो कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है या लो हो जाता है। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप वो दबाव है जिसकी वजह से शरीर के चारों ओर ब्लड को हृदय से पंप किया जाता है, और पंप करते वक्त जो दबाव या फोर्स ब्लड वेसल्स या रक्त वाहिकाओं के दीवार पर लगता है उसके मेजरमेंट ही ब्लड प्रेशर होते हैं। चलिए इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अब हमें पता है कि हृदय का काम ब्लड को पंप करना है, तो यहाँ प्रश्न उठता है कि हृदय में ब्लड कहाँ से पंप होता है। तो इसके लिए लेफ्ट वेंट्रिकल रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्लड को पंप करने का काम लेफ्ट वेंट्रिकल करता है। इससे अयोटा निकलती है जो ब्लड को ले जाती है, और ये आगे चल के अलग अलग ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जो कि पूरे बॉडी में ब्लड सप्लाई करती है। तो जो ब्लड वेसल से ब्लड निकल रहा है वो आर्टरी पे प्रेशर अप्लाई करते हैं, यही होती है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे प्रश्न आता है कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखना क्यों ज़रूरी होता है। तो क्योंकि ब्लड प्रेशर बहुत अगर ज़्यादा हो जाए या फिर कम हो जाए तो प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बॉडी के जो ऑर्गन है वो डेथ करने लगते हैं। अब एग्जांपल लेते हैं कम होने के कंडीशन में। अगर हमारे बॉडी के ऑर्गन या टिश्यूज़ को ब्लड प्रेशर कम मिले तो क्या हुआ कि एक समय में वो डेड कर जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर किडनी या फिर ब्रेन को प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं मिलता है तो वो ऑर्गन डैमेज हो सकते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हाइपरटेंशन की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी, जिससे बीपी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और आर्टरी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगेगा, जिससे क्या हुआ कि आर्टरी फट भी सकती है। इस कंडीशन में भी ऑर्गन डेड कर सकते हैं। इससे इंसान की मृत्यु तक भी हो जाती है। तो अब आगे समझते हैं। तो ब्लड प्रेशर को सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? तो जितना भी ब्लड हमारे हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है वो अयोटा से हमारे पूरे बॉडी में जाता है। अयोटा सबसे बड़ा लार्जर आर्टरी होती है जो आगे चल के छोटे छोटे आर्टरीज में कन्वर्ट हो जाती है, और यही आगे चल के हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। तो जो ब्लड इन आर्टरीज के ऊपर प्रेशर डालती है वह सिस्टमिक आर्टेरियल ब्लड प्रेशर कहलाती है। इसे ही आर्टेरियल ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या फिर नॉर्मल लैंग्वेज में ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। सो आई होप अभी आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो ब्लड प्रेशर होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है और दूसरा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अभी हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बात करते हैं। तो बात आती है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो जब लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ब्लड जो अयोटा से होते हुए पूरे बॉडी में जाता है, यानी कि आर्टियल सिस्टम पे जो प्रेशर डालता है, आर्टरी के वॉल्स से जो प्रेशर डालता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। सिंपल वे में देखा जाए तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड निकलता है और उसका जो प्रेशर आर्टरी के ऊपर पड़ता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 120 mmHg सिस्टोलिक नॉर्मल रेंज होती है, और इसी को अगर किलो पास्कल में कन्वर्ट करते हैं तो 16 किलो पास्कल नॉर्मल रेंज होगा। अब अगर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का बात करें तो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर का मतलब हार्ट का रिलैक्स पोजीशन है। मतलब हार्ट जो रिलैक्स पोजीशन में रहता है उस समय जो प्रेशर जनरेट होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। यानी लेफ्ट वेंट्रिकल से जो ब्लड कॉन्ट्रैक्शन के बाद निकल जाता है आगे की ओर पुश हो जाता है, और ब्लड निकलने के बाद जो हार्ट रिलैक्स करता है और रिलैक्स पोजीशन में होने के बाद जो प्रेशर उस समय जनरेट होता है वही प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। तो सिंपल वे में कह सकते हैं कि हार्ट जो ब्लड को आर्टरीज में भेज के रिलैक्स रहता है और उस समय जो प्रेशर जनरेट करता है उसी प्रेशर को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। अब अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 80 mmHg डायस्टोलिक का नॉर्मल रेंज होता है, और इसी को अगर किलो पास्कल में बात करें तो 11 किलो पास्कल इसका नॉर्मल रेंज है। अब आता है पल्स प्रेशर। तो पल्स प्रेशर क्या होता है कि जो डिफरेंस है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के बीच में होता है उसी को हम लोग पल्स प्रेशर कहते हैं। और अगर इसके नॉर्मल रेंज की बात की जाए तो 40 mmHg इसका नॉर्मल रेंज होता है। अब बात आती है कि बीपी को मेजर कैसे किया जाता है। तो इसके लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं उसका नाम स्फिग्नोमैनोमीटर है। अब बीपी को मेजर करने के लिए स्फिग्नोमैनोमीटर के साथ में हमें स्टेथोस्कोप का भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि इससे हम हार्ट बीट को सुनते हैं, यानी पल्स रेट को सुनते हैं। तो इसी पल्स से हम पता करते हैं कि जो बीपी है वो सिस्टोलिक कितना है और डायस्टोलिक कितना है। इसे बीपी मेजरिंग मशीन भी कहते हैं। और अगर बात करें लेटेस्ट टाइम में तो अब जो मैनुअल मशीन होता है जिसमें स्टेथोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है वो ना होकर डिजिटल मशीन आ चुका है, जिसके जरिए हम लोग आराम से बिना स्टेथोस्कोप के यूज किए हुए भी बीपी को मेजर कर सकते हैं। यानी डिजिटल वाले मशीन में हमें स्टेथोस्कोप की कोई ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आती है नॉर्मल रेंज ऑफ बीपी की। तो हमारी जो नॉर्मल रेंज है बीपी की वो 120/80 mmHg है, और अगर किलो पास्कल में बात करें तो ये 16/11 किलो पास्कल होता है। अब बात करते हैं ब्लड प्रेशर हाई और लो की। तो ब्लड प्रेशर जो हाई होता है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, और ब्लड प्रेशर जो लो होता है उसे हाइपोटेंशन कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाइपरटेंशन की। तो हाइपरटेंशन का कंडीशन तब होता है जब हमारा बीपी हाई हो जाता है,
मतलब हमारे जो आर्टरी के ऊपर ब्लड का प्रेशर होता है वो ज़्यादा हो जाता है। तो जो हमारा नॉर्मल रेंज होता है 120/80 उससे वो बढ़ के 140/90 हो जाता है। इट मीन्स जो प्रेशर आर्टरी के ऊपर पड़ रहा था पहले 120/80, अब वो प्रेशर पड़ रहा है 140/90। तो प्रेशर ज़्यादा होने के कारण वो हाइपरटेंशन कहलाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है इस कंडीशन में। अब जहाँ तक बात करें हाइपोटेंशन की, तो हाइपोटेंशन जस्ट अपोजिट होता है हाइपरटेंशन के। मतलब हाइपरटेंशन के कंडीशन में जो ब्लड प्रेशर हाई हो जा रहा था नॉर्मल रेंज से, मतलब 120/80 से जो ज़्यादा हो रहा था, इस कंडीशन में 120/80 से घट के वो 90/60 हो जाता है। मतलब अगर हाइपोटेंशन या फिर लो ब्लड प्रेशर का कंडीशन उत्पन्न होता है उसमें हमारा ब्लड प्रेशर घट जाता है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें बात करते हैं एज की। तो जैसे जैसे एज बढ़ता है हमारा ब्लड प्रेशर वैसे वैसे बढ़ते जाता है। फॉर एग्जांपल अगर एक न्यूबॉर्न जिसका जन्म अभी अभी हुआ है, अगर उसके बीपी को मेजर करें तो 70/40 mmHg होगा। और इसके कंपैरिजन में अगर 80 साल के ओल्ड मैन का अगर ब्लड प्रेशर कंपैरिजन करें तो 180/90 होगा। तो देखा जाए तो एज के अकॉर्डिंग ये जो ब्लड प्रेशर है वो वेरी करता है। अगला आता है हमारा जेंडर। तो जेंडर भी ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करता है। देखा जाए तो मेल के कंपैरिजन में फीमेल के जो ब्लड प्रेशर होते हैं वो 5 mmHg तक कम होते हैं। अगर इसके पीछे का रीज़न देखें तो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू रहता है, मतलब जब तक उनका मेनोपॉज नहीं आता तब तक ये कंडीशन बना रहता है। आफ्टर मेनोपॉज यानी 40 से 45 के एज के बाद उनका जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाता है तब उनके बीपी में राइज देखा जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो जेंडर भी इफेक्ट करता है हमारे बीपी को। नेक्स्ट हमारा बॉडी बिल्ड। तो शारीरिक बनावट के अनुसार अगर कोई इंसान मोटा होता है तो बहुत चांसेस हैं कि उसके ब्लड प्रेशर राइज कर सकते हैं। तो देखा जाए तो मोटापा भी कहीं ना कहीं ब्लड प्रेशर राइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट है डायरनल वेरिएशन। तो ये कंडीशन पूरे दिन के चेंजेस की वजह से उत्पन्न होती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति सुबह सुबह उठा हो तो उसका ब्लड प्रेशर लो होगा, लेकिन अगर वही मेजरमेंट वो दोपहर में करता है तो उसका ब्लड प्रेशर हाई रहेगा, और अगर फिर से वो शाम को वही मेजरमेंट करता है तो उसका ब्लड प्रेशर लो रहेगा। तो इन सारे कंडीशन को डायरनल वेरिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है आफ्टर मील। तो खाना खाने के बाद भी हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो हमारा कार्डियक आउटपुट होता है वो बढ़ जाता है। अब देखा जाए तो हमारे जो ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन, खाना को डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। इस वजह से वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट है स्लीप। तो सोते वक्त हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि सोते वक्त हमारा बहुत सारा ऑर्गन रिलैक्स मूड में रहता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन तेज़ी से नहीं हो पाता। इस वजह से हमारा ब्लड प्रेशर लो हो जाता है। वो अलग बात है कि सपने में हम कभी कभी डरावना सीन देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर सपने में भी हाई हो जाता है। इसके बाद है इमोशनल कंडीशन। तो इमोशनल कंडीशन में क्या होता है कि हमारा स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब अगर देखा जाए तो इमोशनल कंडीशन कौन कौन सा हो सकता है, तो जैसे डर हो गया, गुस्सा हो गया, या फिर कभी कभी क्या होता है कि हम काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तो इन सब कंडीशन में क्या होता है, हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा आफ्टर एक्सरसाइज। तो सडनली आफ्टर एक्सरसाइज हमारा कार्डियक आउटपुट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न ये होता है कि जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं जिनके पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, उन तक जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचाया जाए। तो एक्सरसाइज के बाद हमारा ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ब्लड प्रेशर को अफेक्ट करते हैं, जैसे ब्लीडिंग। तो ब्लीडिंग में हमारे बॉडी से ब्लड का लॉस हो जाता है, इससे भी हमारे ब्लड प्रेशर पे अफेक्ट पड़ता है। बर्न के कंडीशन में, या फिर मेडिसिन के ऊपर डोज के कंडीशन में, या फिर कभी कभी उल्टी या डायरिया के कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर के ऊपर अफेक्ट पड़ता है। ये हाई या लो हो सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई या लो होता है। एंड एट लास्ट आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।